देखिए बोलिए नहीं तो मार पिटाइएगा। ठीक है, लाइए होमवर्क दिखाई दे। सब आ गया रे, सब आ गया है। ये सब जे धारिया से बैठलो आ देवलिया रहता है हमारा इतना भारी भारी सब बैठिए लगी। होमवर्क दिखा। होमवर्क कहाँ नहीं आए थे? कहाँ नहीं आए? अच्छा ठीक है, मैं सॉरी गलती भुला गई। भुला बना भी लेकिन छाप के रखे, बोलो नाम नहीं है कि हम बना पाए हैं। किताब दो ना मैं अरे आगे हो तो नहीं, सब आगे हो, थोड़े थोड़े आगे हो, आगे हो और आगे हो जाओ। वो सुन भी आगे हो जाओ थोड़ा सा, सर यहाँ आगे करके हो जाओगे और आगे हो। अरे आगे हो, अरे आगे हो तो सर ये पीछे कर ले ना, उठा के पीछे कर ले, सर ये उठा के नहीं मारते कर पीछे कर ले तो सब आगे हो जाओ, आगे हो नहीं मारते। अरे नहीं कट पीछे आगे हो ना। अरे तो ये लाइन में अरे आओ गया, आ गया, आ गया, हाँ आगे हो। ठीक है, तो सब भी आगे हो, थोड़ा थोड़ा आगे हो, पीछे बैठ के पीछे हो गया। डाटा खींच लो जहाँ बोलने जा रहे हो। शनिवार का स्कूल में छुट्टी है रे। चलिए होमवर्क दिखाई दे रही है, ये देखो होमवर्क। अरे होमवर्क देखा पूरा। तू देखा रे एक से कितने देखिए 3.1 से लेकर 6 तक। 3.6 पूरा। हाँ यार लिए ना पूरा जाइए कागज ये नहीं बनेगा। 5 पॉइंट तक कैसे बनेगा? कोई दिक्कत नहीं। हाँ सिर्फ बोले थे कि अच्छे बनाते दाम बारे बोले ने अक्सर 3.6 चाहिए हाल एकदम। हाँ नहीं करो ले अरे ले जल्दी आज तो पूनम सर जबे करते 1 से बात है 1 से अरे 2 3 एक से बनेंगे कहाँ है ना पूरे कैसे बनेंगे? सब को पिए देखा बने नहीं पढ़ा रहे हमरा पूरे तू बने 1 से रे सूर्य बुआ पहला उठा देख ले लो। हाँ नहीं कि हाँ सर तू रे 1 से बनेंगे यार। देखा दीजिए पलट
पलट ले जल्दी जल्दी। तू कहाँ वो तो ना जल्दी एक से खत्म है ना। आप बोले थे तू बनी नहीं एक से रे दिखा उठा को पिला यहाँ ला को पिला एक से बने नहीं यहाँ नहीं काय बने लो उठा पढ़े मैडम एक को नहीं बोले लो कहाँ है ना पर ध्यान नहीं दे रे नहीं ओकरा पूछी रे एकदम हाथा ऐसा से कहले कि वो टूट टाट जीते कि तू बने नहीं एक से रे खाली छो बनेगा एकदम नहीं सुधारते तू रे। हाँ बस जाओ पढ़ेल कान तोहरे देन है इतना सवेरे इले स्कूल। हाँ सर कन एक से बने दो 3.6 का पहला दिन अरे डाउन ये हाई का नहीं तो 3 पॉइंट एकदम को एक से बने झूठ भी सब खूब बोलो है रे हटा को भी हटा तू नहीं रे तू रे देखा बच्चे कितने सोचते हैं हां लाइन चेक कर पेन दीजिए सर चेक नहीं करना आप खाली पलट के जाइए चलिए रखिए इसको देख जब कलम मंगा लिए चेक नहीं कर रहा दिया मौका तो खाली टिक मारने चल दी तो देख के ठीक मार हमरा याद नहीं बनाएंगे पूरा जान बोली। हां ठीक सूरज हां ठीक आपने बउआ बने थी ना 5 दिखा रहा था 1 और 2 कहां है 1 2 बने 5 हम बोल रही है तो 5 कैसे बनाने अगर बनावे चले खाली को बने इसके 5 नहीं बने ना तो 5 अभी कैसे दिखा नहीं लग रहा। अच्छा मतलब कहे मतलब तो 1 से लेकर 5 तक कान बनेगा ये झूठ बोल भी तो कोई बात तू नहीं ले पूरा रे पूरे पूरा नहीं ले तो गाना भी शादी इसे लोग तोड़ी है रोडवा पर होते कहाँ है घारा होते आप कहाँ होते हमने कहा हमें हमें मारते तू ही हमरा दे हम दिखा रही है देखा देखो नहीं पहले तो नाम हो गया इंग्लिश पीछा खड़ा भाई सही 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 दिखा रही हो 3 पॉइंट शो करेंगे कहाँ है पढ़ा शुरू से तू नहीं शुरू सच्चे दिखाओ तो लेके पक्का भूल गई लेकिन ये तो गलत बात है। आज ले लीजिए कल से याद रहेगा नहीं भुलाइएगा आप बनाए हैं अयो को हाँ सर भुला लो साथ दे रहे काहे रे का बोल रे तबीयत खराब है भुला गए नहीं ये स्थिति मेरा चलन भारती करते हैं थोड़ा तबीयत खराब आप लोग बताइए आप बनाए हैं तो वो आज बाल टेस्ट का तो दिया है पूरे पूरे उसका कहाँ है सुधारेगा कि नहीं अपना लत सुधारेगा चुपचाप रहिएगा। तो अरे हमेशा याद रखना ये हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है द्विघात बहुपद इस फॉर्म में होता है किस फॉर्म में अगर हम जनरली पूछे कि एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में तो एकदम हाथ खोल के बोलना क्या चीज एक्स के गुणांक में क्या होगा बी और अचर पद क्या होगा अचर पद क्या होगा ये हमेशा याद रखना जब तक कि नहीं पलटे तब तक हमको नहीं मानना है ठीक है। लेकिन अगर पूछ दे कि एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या होगा अगर कुछ नहीं है अगर इस फॉर्मेट में स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कौन फॉर्मेट में स्टैंडर्ड फॉर्मेट या स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये तो क्वेश्चन हो गया इसके लिखे गए तरीका हुआ और ये क्या चीज हो गया क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन बना सकता है। तो जब एक्स स्क्वायर के फॉर्म में इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हो एक्स स्क्वायर के गुणांक में हमेशा ये होता है
जहाँ ए बी सी का बात हो तो एक्स स्क्वायर के साथ में गुना में क्या हो ए, एक्स के साथ में गुना में लास्ट में, यही चीज याद रखना। जब तक चेंज नहीं करे तब तक हमको चेंज नहीं मानना है, ठीक है। अरे एक चीज और बताते हैं इसमें, जैसे बहुपद में पढ़े थे शून्यकों का योग शून्यकों का गुणनफल, इसमें भी द्विघात समीकरण में कभी कभी बोल देगा ऐसे दे दिया तो हम तो समझेंगे द्विघात समीकरण, और इसमें बोल दिया कि शून्यकों का गुणनफल निकालिए तो कहिएगा कि हमको तो शून्यक तो पढ़े हैं बहुपद में, द्विघात समीकरण में पढ़े नहीं तो निकालें कैसे। तो जो शून्यकों का गुणनफल जो होता था बहुपद में वही लग जाएगा इसमें, ठीक है। हो सकता है बोलते मूलों का योग मूलों का गुणनफल, तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल बराबर मूलों का योग और मूलों का, दोनों बात एक ही अलग नहीं हो सकता है। शून्यकों का क्या चीज बोलता है व्युत्क्रम का योग पढ़े ना, तो हो सकता है मूलों का व्युत्क्रम का योग पूछते, कोई बड़का बात नहीं। तो द्विघात समीकरण और बहुपद को दोनों एक साथ रिलेट करके पढ़ना है, ठीक है। मतलब जो फॉर्मूला उसमें पढ़े वो इसमें यूज होगा। ज्यादातर पूछेगा शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, समीकरण दे देगा शून्यकों का एकदम ई वाला VBI कर लेना। लेकिन लैंग्वेज में डिफी होता है ना, उसमें एक्स वाई मानना पड़ता था, इसमें एक्स ही खाली मानना। किसमें एक्स वाई माने पड़ता था? उसमें पहला कहाँ बहुपद में बहुपद में कहाँ मानना है? वो तो रैखिक समीकरण अलग चैप्टर है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण अलग चैप्टर है। बहुपद से उसका कोई मतलब नहीं, 4 और 2 का बात कर रहे हैं, 4 और एक्सरसाइज 4 है वो कितना था बहुपद 2 था, तो शून्यक का बात कर रहे हैं वो 3.1 का हम बात कर रहे हैं। 3.1 इसमें रिलेटेड नहीं करता है कहीं दूर दूर तक इसको मतलब 3.1 जो 3 एक्सरसाइज है वो ग्राफ है और कुछ नहीं है। हाँ सही बात है। मोटा मोटी क्या चीज है ग्राफ है, ग्राफ के बारे में नॉलेज उसमें निकालना है। मान लो 2 गो समीकरण है तो उसे ग्राफ हम कैसे बना सकते हैं, बस यही सीखना था और कुछ नहीं सीखना। जनरली इसमें पढ़ना है कि द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद पढ़ लिए तो द्विघात समीकरण किस तरह से होता है, बस रिलेट करके पढ़ना, ठीक है। जिसका क्लास छूट जाता है तो सबके पता है ना चैनल के बारे में कि नहीं मालूम? हम देखो सब जगह तो पेपर मालूम है आ गया। ठीक है, इसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर इसमें पहले से बहुपद तक पढ़ावा ले जेकर छूटल है, बहुपद छूटल है, और भी 2-4 चैप्टर पढ़ावल है, जैसे होगा कोची कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ावल है। सर तो सब्सक्राइब करे थे लेकिन आया नहीं। खास ही नहीं नहीं आज तुम वीडियो सर्च में में मारी होगी, सर्च मारी है, बढ़िया जाकर आज आ देखना जाता तो। है सर। ठीक है, तो अब से जो भी मान लो कि किसी का क्लास छूट गया, ठीक है, अगर देखना है तो हम मैथ वाला डाल देते हैं, आज पढ़ाएंगे तो शाम तक चल जाएगा। ठीक है, ये वाला लिख लो, इसको लिख के रखना। और भी सब्जेक्ट का जाएगा, जैसे आप कुंदन सर पढ़ाते हैं ना, पूरी नहीं डालेंगे, ठीक है, लेकिन मान लो कि जो चैप्टर अगर रिवीजन करना है, मान लो बोले होमवर्क बना के लावे ले, तो नहीं आ रहा है समझ में, तब पढ़े और हो सकता है घर गए भुला गए तो देख लेंगे। ठीक है, देख लेंगे। सर हो गया ना। पानी लावे कर नहीं लेंगे तो लोग इतना पहले तो लाख कोई रखने वाला तेरा जे बोले थी धोनी है ये पता हमरा सुतले ले तब खाली घूमते अब पापा ने नहीं उठले कोई नहीं ऊपर में सुतले ले गने ऊपर मम्मी लग दे बैठा दिए, सब लिख लेनी है। देखिए इसको बढ़िया, जो छूट गया उसके बारे में टेंशन नहीं लेना है, जो छूट गया है उसके बारे में टेंशन नहीं लेना कि सर हम 3.1 नहीं पढ़े, 2-4 बड़े रैखिक समीकरण नहीं पढ़े, बहुपद नहीं पढ़े, वास्तविक संख्या नहीं पढ़े। जे पढ़ल है उसको रिवीजन कीजिए, ठीक है, और जो बच रहा है उसको बचाइए। ऐसा नहीं जे चल गया ओकरा पकड़े कोशिश कीजिए, जो है वो छूट जाएगा। जे पीछे वाला की कोशिश मत कीजिए, जो चल गया वो चल गया, जितना है उसको। अब बताते हैं 1 से लेके चौथा एक्सरसाइज तक, 1 से लेके चौथा एक्सरसाइज से कम भी ऑब्जेक्टिव आएगा ना, कम से कम के बात करते हैं 20 को। अगर इसमें 5वां चैप्टर शामिल कर ले तो 5वां में क्या है, समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी से सबसे ज्यादा बहुपद से क्वेश्चन आएगा, बहुपद से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद 2-4 बड़े रैखिक समीकरण से आएगा, ठीक है, और इससे आएगा। 2-4 बड़े रैखिक समीकरण का एक दिन और क्लास लेंगे, के का मान निकाले, के का मान निकाले तो उसमें बताया था, ठीक है, ये वाला देखे कि A1 बटा A2
बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। और अगर कहीं पर दे दे B1 के मान लो K है, B1 के मान K है, तो इसका मान पूछ देता है। जैसे मान लो 2 बटा 3 आया और K बटा 4 आ गया और पूछ दिया तुमसे क्या चीज K का मान, तो K का मान कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 8 बटे 3। K का मान कितना होगा 8 बटे 3। ये वाला क्वेश्चन में पढ़ा है ना। बराबर में भी नहीं बोले, बराबर रहेगा तो भी चलेगा, बराबर नहीं है तो भी चलेगा। आंसर में सिर्फ यहाँ खाली लग जाएगा जी बराबर नहीं। ये चीज पढ़ा चुके हैं ना। संगत असंगत प्रतिच्छेदित एक हल होगा कि अनेक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा, तो यही पूछता है। एक हल होगा तो बताइए के का मान क्या होगा, जब अनेक हल होगा तो बताइए के का मान क्या होगा। ठीक है, जब कोई हल नहीं होगा तो अनेक क्या मतलब के का मान क्या होगा। एकदम ये चीज एक क्वेश्चन फिक्स है, एकदम आना ही आना है। ठीक है, एकदम इसको रट लीजिएगा, ये होगा। और ऐसे नहीं मिलेगा तो स्टूडेंट फ्रेंड के साथ ऑब्जेक्टिव में है रे। अगर नहीं है कहीं नहीं मिल रहा है, नहीं अगर मिल रहा है तो हम बताते हैं कहाँ मिलेगा। जो एग्जाम दे दिया एग्जाम दे दिया, मैथ का केस पेपर होगा ना, एकदम आराम से जाइएगा, बहुपद चैप्टर निकालिएगा, के वाला मिलेगा। और बाद जाके आप दो चर वाले रैखिक समीकरण जो भी खत्म हुआ उसमें ही मिल जाएगा। अब उसमें ऑब्जेक्टिव में जाके बनाइएगा, नहीं बनेगा घेरा करके रख ले रहिएगा। लास्ट में जब लास्ट होता है ना, जैसे 2-3 महीना बचेगा ना, तो खाली ऑब्जेक्टिव पे चलवे करता है। रोज सेट बनाइए, रोज डिस्कशन हो, क्लास अलग से ऑब्जेक्टिव अलग से, तो ये सीख जाइएगा। अभी खाली कॉन्सेप्ट पकड़ के रखे, बस याद रखना है केरा प्रतिच्छेदित करता है, केरा संपाती कहता है और किसको समांतर करता है। ठीक है, केकर एक हल होता है, केकर अनेक हल होता है, किसका कोई हल नहीं होता है। बस ये चीज हमेशा याद रखिएगा। बस शून्यकों का योग, शून्यकों गुणनफल, व्युत्क्रम का योग, अलजेब्रा जितना भी फॉर्मूला है, क्यूब वाला, स्क्वायर वाला, ये सब क्वेश्चन एगो कॉपी में लिखिए, उसको याद कीजिएगा। और अभी से बोले थे कि शंकु गोला ये सब वाला क्या चीज करे ले, याद करे ले फॉर्मूला। ठीक है, लिख के याद कीजिएगा। 10 रुपए में, वो 10 रुपए या 15 रुपए में कॉपी देता है, इतना पतला ले लीजिएगा, उसमें सिर्फ फॉर्मूला बनाइए। ठीक है, जितना भी एक से लेके लास्ट चैप्टर खत्म, जहाँ जो पढ़ा चुके हैं, पहला में कुछ था, दूसरा में कुछ था, तीसरा में कुछ फॉर्मूला था, मिला जुला 10-15 फॉर्मूला है, उन सबको लिखिए और उसको क्या कीजिए, याद कीजिए। और आगे वाला भी याद करके कोशिश कीजिए। अलजेब्रा जितना फॉर्मूला है सब रट लीजिए, क्योंकि सबसे बहुत क्वेश्चन आता है। क्योंकि जिसका ऑब्जेक्टिव बढ़िया रहेगा उसी का नंबर 400 के आसपास पहुंचेगा। ऑब्जेक्टिव सही नहीं बनाइएगा, 400 का आशा नहीं रखिएगा, बता देते हैं पहले। 400 लाना कोई मजाक नहीं है। ठीक है, और नहीं तो फिर बहुत मजाक है। जो पढ़ता है उसके लिए मजाक ही है, जो नहीं पढ़ता है उसके लिए तो फर्स्ट डिवीजन लाना भाई दिक्कत वाली बात है। आप सोचिए कि आपको क्या करना है। आज स्टूडेंट गायब भी है कि हाँ है, कम है स्टूडेंट, हमको लग रहा है बहुत कम है आज। खरगोबिया से के गायब करे, सोनिया 2 गो नहीं ले रहे, 2 गो नहीं ले, 1 गो नहीं ले, वो दोनों नहीं ले रहे कि नहीं, वो दोनों आज ले तो छोड़ दे यार ले। संडे का आए थे टेस्ट देवे तो सब, अच्छा वो दोनों नहीं ले। और यहाँ से भी आदमी गायब है। अरे वो करूँ तो बात है। अब क्या चीज करना, देखो अब इसमें हम कुछ एग्जाम्पल है, हम उसको पढ़ाते हैं, उसके बाद आगे हम चलेंगे आगे। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उदाहरण नंबर 2 में आइएगा। उदाहरण नंबर 2 में पहले एग्जाम्पल हम बता देते हैं। हाँ, बहुत इंसान शिकायत कर रहा था कि उदाहरण नहीं बताते हैं सर। ठीक है, ठीक है, तो हम लिखते हैं और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है। बस 6-7 महीना पढ़ना है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं। 6-7 महीना पढ़िए ना, फिर अपने आप सही हो जाएगा।
टाइम हो बोले रे हट चालू था वीडियो बंद नहीं हुआ था अब देखो इसमें लिखल है कि जांच कीजिए निम्न में से द्विघात समीकरण है या नहीं। तो द्विघात समीकरण का फॉर्मेट हम लोग को पता है। फॉर्मेट हम लिख देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर कोई आए, ठीक है, कोई पढ़ता है, ठीक है, तो पूछेगा कि कहाँ जाता है पढ़त, तो बताएगा कि ठीक है यहाँ जाते हैं पढ़त। तो कहेगा बउआ बताओ कि द्विघात बहुपद के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो क्या बोलेगा? बराबर 0। अगर इस फॉर्म में होगा तो क्या चीज होगा? फिर भी नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा कि जिसका पावर 2 हो, जिसका पावर 2 मैक्सिमम पावर कितना हो? 2, उसको क्या बोलेंगे? बाकी पद हो या ना हो, लेकिन क्या चीज एक्स के पावर क्या होना चाहिए? 2। तो क्या हो जाएगा? द्विघात। ज्यादा होगा तो फिर नहीं होगा, कम होगा तो होगा, लेकिन पावर 2 से अगर कोई और उसमें ज्यादा आ गया तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। द्विघात समीकरण समझना है? द्विघात समीकरण स्टैंडर्ड फॉर्म समझ जाएगा। अब देखो इसको हमको क्या करना है? जांच करना है। पहले इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके जांच करना है कि द्विघात समीकरण है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो देखो इधर भी देल है और इधर भी देल है, ये उदाहरण में और इसी तरह से क्वेश्चन में पहला में यही है, ठीक है। तो देखो क्या दिया है, x-2 के होल स्क्वायर, x-2 के होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x-3। तो हम तो इसमें बता नहीं सकते कि पावर 2 है कि 3 है कि 4 है, जब तक इसको सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ दिख रहा है कि पावर 2 है, लेकिन कहीं स्पेशल दिखा रहा है कि x के पावर 2 है? नहीं। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पर a है, यहाँ पर b। इसको अगर a मान ले, इसको b मान ले, तो नहीं लग रहा है a माइनस बी के होल स्क्वायर है? a माइनस बी के होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर तो सबके पता होगा क्या होता है? a स्क्वायर की जगह पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो b स्क्वायर की जगह पर क्या हो जाएगा? 4 और उसके बाद क्या होता है? माइनस 2ab। 2a का जगह पर x और b का जगह पर कितना? 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4x, 2 दूनी 4x, ठीक हो गया ना? प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3। कोई दिक्कत? अब देखो x वाला मतलब हमको क्या लेना? द्विघात समीकरण निकालना। क्या निकालना? द्विघात समीकरण। तो इसको हम उठा के एक साइड कर लेते हैं, कोई दिक्कत? उठा के एक साइड करते हैं। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर और उस फॉर्म में हम लिख देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखो 4x यहाँ इसके बगल में होना चाहिए पावर 1 वाला, ठीक है। तो देखो इधर 2x है, प्लस में इधर आएगा तो देखो ऐसे लिख देते हैं। पहले हम इसको लिखते हैं इधर माइनस 4x, ठीक है। इसको उठा के इधर ले ला, इसको उठा के तो माइनस 2x प्लस 4, ठीक है। प्लस 4x कितना है? 4x 4x 5 हो जाएगा, प्लस 5 यहाँ माइनस 3 इधर चला कितना हो जाएगा? प्लस बराबर पूछ रहे तो 0। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से समझो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और माइनस 2 माइनस 6x और 5 3 8 बराबर 0। अब देखो उस फॉर्मेट में है ही, है ना? मैक्सिमम पावर कितना? द्विघात समीकरण है। लिखना है क्या चीज? समझना? समझ आ गया पहला? दूसरा देखो, अब इसको इस तरह से है तो इसको हम गुना भागा करके एक तरह करेंगे, गुना करके एक तरह से करेंगे। तो देखो इसको हम गुना करते हैं, इसके साथ गुना हो जाएगा तो क्या? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा प्लस क्या चीज है? 8 बराबर। अब देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखल है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर ऐसे नहीं पता है तो फिर डायरेक्ट गुना करो, नहीं पता है तो इसको इसके साथ, इसको फिर इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको फिर इसके साथ, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो देखो हम पहले गुना करते हैं, एक्स के साथ एक्स स्क्वायर, फिर एक्स के गुना 2 के साथ, यहाँ प्लस यहाँ माइनस 2 माइनस 2x, इसको फिर इसके साथ प्लस 2x और फिर इसको माइनस है तो माइनस 2x और 2x खत्म हो गया ना? कोई दिक्कत? अब बता, इधर एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर, तो ये तो खत्म हो जाएगा,
कि बराबर के कोई साइड बराबर के ई साइड, तो बट्टा में हो जाएगा तो फिर कटिए ना जाएगा। तो एक्स स्क्वायर खत्म, बच गया क्या चीज, एक्स प्लस 8 बराबर -4। इसको उठा के नहीं लाओ, एक्स प्लस 8 प्लस 4 बराबर 0। एक्स प्लस कितना 12 बराबर 0। बताइए द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, पावर 2 है, तो इसको क्या बोलेंगे। नहीं। समझ में आया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। नहीं अगर किसी को दिक्कत है बोलिएगा, किसी को अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बोलिएगा, समझा देंगे। आ गया ना समझ में, चलिए उतारिए इसको। उतार लो।